अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। तो यहाँ पर मैं आज प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, किस तरीके से आप जो है ना स्पीड के साथ काम कर सकते हैं और किस तरीके से अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। 10 मिनटों के अंदर किस तरीके से नाश्ता बना सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं, हर चीज़ जो आज आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी फुल रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपने काम काज करती हूँ समझदारी तरीके के साथ। तो अगर आपने भी वाह करवानी है तो इन टिप्स को लाजमी फॉलो कीजिएगा। और आप जो है ना कोशिश करें कि जल्दी काम करने की आदत जो है ना अपनाएं। सुस्त काम करेंगे ना तो कोई भी आपसे काम करवाना भी पसंद नहीं करेगा, कहेगा ये तो बहुत सुस्त है। तो यहाँ पर जी सुबह सवेरे जो है ना मैं सबसे पहले जो है ना निहार मुँह पीती हूँ चिया सीड वाटर। ये इसके बहुत से फ़ायदे हैं, मैं बहुत सी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। तो आप जो है ना एम्प्टी स्टमक जो है ना इसको लाजमी यूज़ किया करें, बेहतरीन फ़ायदों के साथ। जिनको बोन्स का इशू है, आयरन जिनकी बॉडी में कम है, उनके लिए बहुत बेस्ट है। वेट लॉस के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो इसका इंटेक जो है ना आप लाजमी रखें, सुबह निहार मुँह इसको पियेंगे, आपको बेशुमार फ़ायदे नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जी जो है ना मेरी मॉर्निंग तो वैसे सुबह को ही स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले जो है ना सुबह उठ के मैंने नमाज़ अदा करनी होती है, फिर जो है कोई तस्बीह कर ली, ज़िक्र कर लिया, इस्तग़फ़ार कर ली। मतलब ये चीज़ें जो है ना अपनी लाइफ में आप भी नेसेसरी बना लें कि सुबह सवेरे उठ के आप नमाज़ सुबह की अदा करेंगे, आपको इतना सुकून मिलेगा ना कि उसके जैसा सुकून आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो तस्बीहात करें, कुछ सूरत पढ़ लें, कुरान पाक की तलावत करें, जिसके साथ आप अपने दिन का कहते हैं ना कि अच्छे से आगाज़ करेंगे तो अच्छा काम करेंगे तो सारा दिन अच्छा गुजरेगा। जैसे मोस्टली लोग कहते हैं कि न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, आज का दिन जैसा गुजरेगा पूरा साल वैसा गुजरेगा। इन चीज़ों को आप लोग बहुत फ़ॉलो करते हो, लेकिन इन चीज़ों को भी तो फ़ॉलो करना चाहिए। अगर सुबह सवेरे हम उठेंगे, पूरे साल की हमें फ़िक्र पड़ जाती है, लेकिन एक दिन की फ़िक्र नहीं पड़ती। सुबह सवेरे उठें, सुबह नमाज़ पढ़ें, नमाज़ अदा करके कुरान पाक की तिलावत करें, कोई सूरत करें, कोई वज़ाइफ़ अपनी ज़िंदगी में ले आएँ कि आपने कोई वज़ीफ़ा करना, अपनी कोई विश पूरी करना चाहते हैं, ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। तो आप इन चीज़ों को जो है ना देखिएगा, आपकी जो है ना मन्नत जो है, आपकी दुआ जो है, आपकी हाजत जो है लाज़मी पूरी होगी। अच्छा, अगर आप कोई हाजत करना चाहते हैं ना कि आप कहते हैं कि मेरी जो हाजत पूरी हो, मैं ये मेरी हाजत पूरी हो, तो आपने क्या करना, सूरत हशर जो है ना वो आपने पढ़नी स्टार्ट कर देनी है। सुबह शाम जो है ना आप सूरत हशर पढ़े तो, और आपने ना स्पेसिफ़िक जो तकरीबन जो है ना आपने 41 डेज़ जो है ना इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर जो है ना आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 3-3 बार। और जो है ना सुबह और शाम जो कोई भी टाइम अपना रख लें, लेकिन फ़जर की नमाज़ के बाद लाज़मी अदा करें। बाकी जो एक सेकंड टाइम जो आपने पढ़नी वो किसी भी टाइम आप पढ़ लें, तो देखिएगा आपकी हाजत जो है ना लाज़मी पूरी हो जाएगी। आप कोई भी जो है ना ख्वाहिश रखते हैं, कोई भी मन्नत है, कोई भी कुछ भी आपकी ख्वाहिश है ना वो इंशाअल्लाह लाज़मी पूरी होगी। तो यहाँ पर जी मैंने जो है ना नाश्ता मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए, तो उनका आज जो है ना वो पराठा खाने को मन नहीं था, तो मैंने कहा जो अंडा स्लाइस आपके लिए बना देती हूँ। अच्छा, कोशिश किया करें कि रात के काम जो होते हैं ना, रात को अपना किचन नीट क्लीन करके सोया करें, ताकि सुबह को जो है ना आपका टाइम सेव हो। तो सम टाइम ऐसे होता है कि इंसान बहुत टायर्ड हो जाता है, नहीं दिल करता काम करने को, क्योंकि सारा दिन काम कर कर के थक जाते हैं, तो नहीं दिल करता काम करने को। तो लेकिन ये है कि अगर रात को किचन नीट क्लीन किया हो ना, फिर सुबह के टाइम टेंशन नहीं होती। साफ़ सुथरे किचन में आए और जल्दी जल्दी से जो है ना बच्चों को नाश्ता बना के दे दे बच्चों को, क्योंकि स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड्स को ऑफिस जो है ना भेजना होता है सब ने। तो फिर उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वेस्ट हो जाता है। सुबह फिर क्लीनिंग करनी पड़ती है, पहले तो किचन को क्लीन करना तकरीबन हाफ़ आवर तो लग ही जाता है किचन को क्लीन करने में। तो इससे अच्छा है कि रात को, चाहे मुश्किल है, जो भी मसले मसाइल है, दुख है, तकलीफ़ है, रात के टाइम किचन क्लीन करके सो जाएंगे ना, सुबह को टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। बच्चों का जल्दी जल्दी से नाश्ता भी आप बना पाएंगी, और फिर ये है कि हस्बैंड को भी भेज पाएंगे, क्योंकि सुबह का टाइम जो है ना बड़ा बिजी होता है कि नाश्ता बनाना है। मेरा तो ये होता है कि मैंने सुबह को उठ के सबसे पहले जो अपने हस्बैंड की क्लॉथ आयरन करने होते हैं, फिर जो है ना उनका नाश्ता बनाना होता है। सम टाइम मैंने आयरन करके रखे होते हैं और सम टाइम जो है ना नहीं किया, क्योंकि हमारा सोलर है, तो इसलिए ना इशू होता है कि सुबह के टाइम से इससे आयरन जो है ना वो नहीं चलती। तो इसलिए ना सम टाइम जो है मैं करके रख लेती हूँ, सम टाइम जो है ना वो फिर मैं कर लेती हूँ सुबह के टाइम। तो ये है कि उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट रेडी करना होता है, ब्रेकफ़ास्ट बना के उनको नाश्ता दे के जब वो जाते हैं, तो फिर मेरा होता है कि मैं दूसरे काम जो है ना कर लूँ। बच्चे सोए होते हैं तो उसमें कोशिश होती है कि बच्चे सोए हैं तो चलो कोई और काम कर लूँ, फिर रूम का कोई ना कोई काम कर लेती हूँ। उतनी देर तक जो है ना वो बाजी आ जाती है, मेरी हेल्पर आ जाती है, तो फिर वो ऊपर वाले पोर्शन की जो क्लीनिंग करती है, जब तक मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, फिर वो नीचे आ जाती है क्लीनिंग करती। बाद में जब वो जाती है फिर मैं नाश्ता करती हूँ। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह से नाश्ता भी रेडी हो गया। तो आज मुझे ना मोस्टली जो ब्राउन ब्रेड्स होती हैं ना मुझे बहुत अच्छी लगती है,
और मुझे ये वाली ब्रेड जो है ना इतनी अच्छी नहीं लगती। स्टार्ट से ही मैं जो है ना ब्राउन ब्रेड का यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मुझे वही अच्छी लगती है, उसका टेस्ट अच्छा लगता है। अच्छा ये मुझे मीठी मीठी लगती है, मेरा फिर खाने को मन नहीं करता। तो मेरा एज़ यूजुअल जो नाश्ता होता है मैं कई मरतबा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा शेयर करना अच्छा नहीं लगता कि आप बोर ना हो जाए मेरे नाश्ते से, क्योंकि मैं तो वो नाश्ता करके बोर नहीं होती। तो मैं कहती हूँ मेरे व्यूवर्स जो है ना मेरा नाश्ता देख के बोर ना हो जाएँ। तो यहाँ पर बन रही थी चाय। तो हस्बैंड जो है ना, आप ये ना कहिएगा कि इसमें आपने पत्ती तेज़ कर दिया। मेरे हस्बैंड जो है ना वो शक्कर जो है ना वो यूज़ करते हैं, शक्कर उनको पसंद है, शुगर जो है ना शुगर का इंटेक कम लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर शक्कर डाली, इसका कलर इसका थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो यहाँ पर चाय भी मेरी बॉयल हो गई और साथ में जो है ना मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रखते हैं अपने फादर इन लॉ के लिए। तो यहाँ जैसे ही अंडे बॉयल होंगे तो हम उनको दे देंगे। तो नाश्ता हस्बैंड जी ने कर लिया है, तो अब जो है ना मैं उनको चाय देने के लिए जा रही थी। तो मैंने कहा आप नाश्ता करें, मैं गर्मा गर्म चाय आपके लिए लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर मैं उनके लिए चाय लेकर जा रही थी। अच्छा सुबह का टाइम जो होता है ना वो बहुत ही एनर्जीफुल होता है। तो यहाँ पर जी मैं अपना नाश्ता कर रही थी। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा अंडा जो है ना वो चेंज कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने आज जो है ना हाफ़ फ्राई एग अपने लिए भी बना लिया, और जो है ना आज मैंने वेजिटेबल्स यूज़ नहीं करी। तो यहाँ पर जी मैं आ चुकी थी अपने रूम में। नाश्ता जैसे ही मैं करती हूँ तो मेरा कोशिश होती है कि अपना रूम क्लीन कर लिया जाए ना। तो मैं जैसे कि आपके साथ पहले शेयर कर रही थी कि हेल्पर आ जाती, तो आज हेल्पर ने कर ली छुट्टी, तो आज मुझे सारी क्लीनिंग करनी पड़नी थी। तो मैंने कहा चलो जी आपके साथ जो है ना वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ, और साथ साथ जो आपके साथ बातें भी किए जाएंगे और रिकॉर्डिंग भी हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें मैं ना बेडशीट चेंज कर रही थी। अच्छा बच्चों के साथ जो है ना वो बेडशीट्स जो है ना बड़ी जल्दी जो है ना वो गंदी होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि 2-3 दिन के बाद जो है ना बेडशीट लास्ट में ही चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है फिरते हैं, कभी जूता उतार देते हैं, कभी पहन लेते हैं, कभी बाहर जाते हैं। तो इसलिए जो नमाज़ अदा करनी होती है, तो इसलिए जो है ना कपड़े ख़राब होते हैं, तो इसलिए जो है ना मैं 2 से 3 दिन बाद जो है ना चेंज कर देती। अच्छा जब ये छोटे थे ना, जब ये चलते नहीं थे, तो फिर जो है ना इतनी दिन बाद में मैं ज़्यादा दिन बाद जो है ना बेडशीट चेंज करती थी। लेकिन जब से ये माशाल्लाह से माशाल्लाह चलना स्टार्ट हुए ना, तो बेडशीट जो है ना वो डेली ही, कई मरतबा ऐसे होता है कि कोई इन्होंने वॉमिट कर दी या कुछ कर दिया या दूध गिरा दिया, तो डेली भी चेंज करनी पड़ती है। पिछले दिनों इनकी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से ना मुझे डेली बेडशीट चेंज करने पड़ी। इवन दोस्त के एक दिन में 2-2 मरतबा भी मैंने बेडशीट चेंज करी है। बस अल्लाह पाक बच्चों को, सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। और बच्चे जो है ना वो हंसते मुस्कुराते ही अच्छे लगते हैं। अच्छा बच्चे बीमार हो ना तो माएँ उससे भी ज़्यादा जो है ना वो खुद को जो है ना थका थका और टायर्ड फील करती है, क्योंकि वो उनका दिल नहीं करता कोई काम करने को। इसलिए काम करने को दिल नहीं करता कि माँ को अच्छा नहीं लगता कि उसका बच्चा बीमार है। बेचारी पर्सनली तौर पर इतनी दुखी होती है कि मेरा बच्चे को क्या हो गया। तो फिर इसलिए सारी तवज्जो जो है ना वो बच्चों की तरफ होती है, और घर के कामों की तरफ थोड़ी सी काम जो है ना ध्यान हट जाता है। तो मेरे साथ तो इस तरीके से ही होता है, बच्चे बीमार हो जाए ना फिर मेरा मन नहीं करता कोई काम करने को, लेकिन काम तो करने पड़ते हैं। तो इसलिए फिर बच्चों के साथ बच्चों को मैनेज करना, बच्चे क्लॉथ गंदे कर रहे हैं, फिर बच्चों का नाश्ता, मतलब सारे काम तो करने ही पड़ते हैं। हमने अपने बच्चों के तो लाजमी काम करने ही होते हैं। बाकी थोड़ा बहुत जो हेल्पर कर जाती है काम उसकी, तो बाकी जो नॉर्मली रूटीन के मेरे काम होते हैं वो मैंने करने होते हैं। अच्छा कोशिश किया करें आप जो कपड़े जो है ना वो डेली के डेली वॉश कर लिया करें, क्योंकि डेली के डेली अगर कपड़े वॉश कर लें ना फिर टेंशन नहीं होती। हाँ अगर 2-3 दिन बाद आप करते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कपड़े ना बहुत ज़्यादा आपने जमा करके नहीं रखने। कपड़े ज़्यादा जमा करके रखते हैं ना तो जब उनको देखते हैं ना, कई मैंने लोगों को देखा हफ्ते हफ्ते बाद जो है ना वो कपड़े धोते हैं। अच्छा हफ्ते बाद वो कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं, अच्छा उनको देख के खुद को ही जो है ना चक्कर आ रहे होते हैं कि इतने वॉश कैसे करेंगे। तो कोशिश किया करें कि कपड़े थोड़े से हों ना तो वॉश कर लिया करें। तो ये मेरे जो है ना 2 दिन के कपड़े थे। तो हालांकि मैं डेली की डेली मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑटोमेटिक में जो डालने हैं वो डाल देती हूँ, हाथों से जो वॉश करने हैं वो भी वॉश कर लेती हूँ। इसमें से कुछ जो मैंने हाथों से वॉश किए हैं और कुछ मैंने ऑटोमेटिक में डाल दिए थे। अच्छा कपड़े जो है ना वो ख़त्म नहीं होते। अच्छा एक ना औरतें जो है ना मेरे साथ अग्री करेंगी कि कपड़े और जो बर्तन है वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। 2 मिनट बाद देखो तो बर्तन हुए होते हैं, और एक दिन बाद देखो तो कपड़े इतने ज़्यादा हुए होते हैं, और बर्तन और कपड़े कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। जैसे कि आदमियों को छुट्टी मिल जाती है ना काम पे, कोई ईद है, दिन है, त्यौहार है, कुछ भी है, तो उनको छुट्टी मिल जाती है, वो फिर रेस्ट करते हैं। लेकिन लेडीज़ बेचारी को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती, उनका तो रेस्ट का दिन होता ही नहीं है। तो बस ये है कि औरतें बेचारी जो है ना वो जल्दी जल्दी जो है ना वो बेचारी सारा दिन काम में ही लगी रहती हैं। और ये है कि
सारा दिन इस तरीके से बिज़ी ही गुजर जाता है। अच्छा, जब वो होता है ना कोई भी ईद दिन त्यौहार उनके काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सारा दिन जो है ना अच्छा नया सूट पहन के और सारा दिन किचन में गुजर जाता है। अच्छा, इस बात का मुझे ये होता है कि फिर नया सूट पहनने का फ़ायदा ही क्या, जो किचन में ही गुजार देना, इसलिए आप जब पुराने कपड़े पहन के ही किचन में गुजार दें। लेकिन ये है कि ईद तो सबके लिए होती है ना, लेडीज़ के लिए थोड़ी क्यों नहीं होती, उनके लिए भी तो होती है ना। तो फिर सज सवर के किचन में जाना, औरतों का तो काम ही होता है कि घर के काम काज करना। अच्छी औरत वही होती है जो अपने घर को संभालती है, अपनी फैमिली को संभालती है। तो औरत का काम काज तो यही, औरत पहचानी इस चीज़ से जाती है कि वो घर को कैसे ऑर्गेनाइज रखती है, कैसे क्लीन रखती है। तो आप भी कोशिश किया करें कि अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखा करें, अपनी चीज़ों को जो है ना समेट कर रखा करें। बिखरी हुई चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, शाम के टाइम मेरा रूम बहुत मैसी हो जाता है, बच्चे इतना गंद बिखेर देते हैं, चीज़ें जो है ना बिखेर देते हैं। तो फिर मैं ना बार बार जो चीज़ें उठाती ही रहती हूँ। तो बच्चे इधर से चीज़ें बिखेरते हैं, फिर उठानी पड़ती हैं, और फिर मैं कहती हूँ जाओ बिखेर लो जाके, जितनी बिखेरनी है। तो फिर मैं एक मरतबा ही ना जो क्लीनिंग करूँगी। फिर बच्चे जब सोते हैं तो फिर मैं सारा जो है ना खिलार कमरे से उठाती हूँ और फिर सोती हूँ। अच्छा, शाम की रूटीन भी मेरी बड़ी टफ होती है। तो बच्चे जो है ना बहुत तंग करते हैं शाम को। अच्छा, शाम का टाइम जो है अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत काम करती हूँ जो ज़रूरी होता है, जैसे कि रोटी बना दी। सालन तो आपको मैंने कितनी मरतबा बताया कि मैं दोपहर के टाइम ही बना लेती हूँ, लेकिन ये है कि रोटी बनानी या बच्चों का दूध गर्म कर, बच्चों का खाना तो मैं फ़्रेश ही बनाती हूँ सुबह दोपहर शाम में ना। तो एक मतलब पुराना खाना बिल्कुल भी मैं उनको नहीं देती। सम टाइम ऐसे होता है कि जैसे दोपहर में साबूदाना बनाया तो बच गया तो फिर शाम में दे देती हूँ। अदरवाइज़ उनका फ़्रेश खाना ही बनता है, या फिर कोई प्यूरी बना दी, फ्रूट्स की प्यूरी बना दी, या चावल बना दिए, साबूदाना बना दिया, कोई चिकन डाल के चावल बना दिए, यखनी डाल के, मतलब इस तरीके की चीज़ें जो है ना मैं इनके लिए बनाती हूँ। तो इनको फ़्रेश खाना ही मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को घर का खाना दूँ। तो आप भी प्रेफ़र किया करें कि बच्चों को घर का खाना बना के दिया करें। बाहर की चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी। अच्छा, मेरे बच्चे जो है ना वो बाहर की चीज़ों में से ये लेज़ और चॉकलेट बड़े शौक से खाते हैं, और लेज़ और चॉकलेट ही सबसे जो है ना गंदी चीज़ है। और जैसे ही लेज़ खा लें बच्चे तो ऊपर से पानी पीने तो गला जो है ना फ़ौरी ही पकड़ा जाता है। तो बच्चे है ना तो फिर इसलिए परहेज़ थोड़ी ना करते, बड़े तो परहेज़ कर लेते हैं और बच्चे परहेज़ बिल्कुल भी नहीं करते। तो बस सारा टाइम जो है ना ऐसे ही गुजर जाता है। तो यहाँ पर जो है ना 10 मिनट के अंदर जो है ना मैंने झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगा के मैंने कहा जल्दी से ना जो टपरी लगा ली जाए। अच्छा, मेरे बच्चे जो है ना वो चीज़ें नीचे फेंक देते हैं। अब देखो आपको टॉय नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरीके से ना जब पंखा चलता है ना, कोई टिश्यू पड़ा, कोई रैपर पड़ा, वो बेड के नीचे चला जाता है, या फिर ये एलईडी के फ्रेम के नीचे, साइड टेबल के नीचे। अच्छा, उसको निकालना इतना मुश्किल हो जाता है ना। तो बड़ी चीज़ें जो है ना ऐसे खो जाती हैं। जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ना अपने रूम की, तो फिर बहुत सी चीज़ें जो है ना गुमी हुई मिलती हैं। तो वो ये होता है कि बच्चे फेंक देते हैं, और झाड़ू इतना डीप तो लगता नहीं है, चीज़ें जो इतनी बारीकी वाया ही नहीं इतना ज़्यादा होता। तो फिर जब साइड पे करके मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। अच्छा, मेरी रूटीन है कि मैं 1 वीक के बाद जो है ना थोड़ी डीप क्लीनिंग लाज़मी करती हूँ, ताकि जो ना रूम जो है ना वो एकदम ना नीट क्लीन हो जाए। अच्छा, हमारे घर जो है ना रोड के ऊपर है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा हमारे घर आती है। अब आपको देखें कितनी डस्ट नज़र आ रही होगी। तो सड़क के ऊपर जो है ना घर होने का बहुत ज़्यादा नुकसान है, और नुकसान ये है कि डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। और डे बाय डे तो डेली डस्टिंग करें ना तो फिर भी जो है ना डस्ट जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। हालांकि कल डस्टिंग की है, झाड़ू तपड़ी सब कुछ किया, और हेल्पर के जाने के बाद भी मैं झाड़ू तपड़ी लाजमी करती हूँ शाम के टाइम, बच्चे जब तंग करते हैं। और झाड़ू तो लगता ही रहता है, तपड़ी जो है ना फिर मैं लगा लेती हूँ। मैंने नीचे अपने पास एक टावल रखा, उसके साथ जो मैं लगा लेती हूँ। लेकिन ये है कि सारा दिन जो है ना इस तरीके से बिज़ी ही गुजर जाता है, टाइम मिलता ही नहीं है कोई अपने लिए, अपनी लिए टाइम निकालने के लिए। लेकिन कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि अपनी ज़ात के लिए भी टाइम निकाला करें। अच्छा, मैं आपके साथ ये टिप शेयर करूँ कि मैंने बहुत सी औरतों को देखा है, वो क्या करती हैं, सारा जो है ना वीक पूरा काम करती रहती है, सैटरडे को उनकी कोशिश होती है कि हम जो है ना वो काम आज ही सारा कंप्लीट कर लें, कल हस्बैंड की छुट्टी होगी तो कल फ्री रहेंगे। अच्छा, हस्बैंड दिल में सोचते होंगे कि सारा दिन ये फ्री ही रहती हैं, तो आप क्या किया करें कि संडे वाले दिन जो है ना ज़्यादा काम जमा कर लिया करें, ताकि हस्बैंड को भी रियलाइज़ होए कि मेरी बीवी मेरी कितना काम करती है और सारा दिन काम में ही लगी रहती है। तो आप तो काम ना संडे वाले दिन थोड़ा बढ़ा लिया करेंगे, ताकि जो है ना हस्बैंड को ये ना लगे कि आप सारा दिन जो है ना फारिग रहती हैं। ये बहुत से लोगों का ये फार्मूला है, मैंने सुना है। लेकिन मेरी यही रूटीन होती है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं संडे को ना थोड़ा कम, मतलब वॉशिंग मशीन का काम या फिर कोई स्टिचिंग का कोई इस तरीके का काम कम करूँ, क्योंकि खाना तो बनाना ही होता है। लेकिन ये है कि
घर के काम जो है ना थोड़े कम किया करें। अच्छा आप भी ना इस तरीके का ना कोई अपने रूम में ना इस तरीके का टॉवल मंगवा के रख लें, इसकी इतना फ़ायदा है ना। जब हेल्पर नहीं आती ना तो तपड़ियाँ ऊपर पड़ी होती हैं तो मैं इसके साथ ही जो है ना वो तपड़ी लगा लेती हूँ, क्लीनिंग कर लेती हूँ। अच्छा जब मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती ना फिर मैं दूसरी तपड़ी के साथ लगाती हूँ, नीचे बैठ के फिर मैं तपड़ी लगाती हूँ। अदरवाइज़ खड़े होकर तपड़ी लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं होती। लेकिन ये है कि मेरे रूम में ना स्पेस बहुत कम है तो इसलिए खड़े होकर ही तपड़ी जो है ना ईज़िली लग जाती है। तो लेकिन ये है कि दूसरी तपड़ी के साथ जब मेरी हेल्पर से मैं तपड़ी लगवाती हूँ फिर वो नीचे बैठ के तपड़ी लगाती है, उसके साथ ना क्लीनिंग हो जाती है अच्छे तरीके से। नीचे कोने खुरदों के साथ खुदरों से भी ना अच्छे से जो है ना वो कूड़ा बाहर निकल आता है, डस्ट उस सारी जमा हो हुई होती है ना वो सारी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। मैंने आपके साथ शेयर किया ना हमारा घर सड़क के ऊपर है और सारा दिन ट्रैफिक जो है ना वो चलती आती जाती रहती है चीज़ें, तो फिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है फर्नीचर पे, फर्श पे, तो सारा मैसी हो जाता है, इतना गंदा गंदा सा लगता है, ऐसे लगता है जैसे कभी क्लीनिंग की नहीं। तो आप भी इस तरीके का टावल अपने रूम में ला के रख लें, जब भी कोई खिलार पड़े कुछ हो तो इसको फौरी जो है ना आप टावल मार लें। अच्छा मैंने क्या किया हुआ अपने पोर्शन में ना नीचे एक झाड़ू अलहदा रखा हुआ है, ताकि जब भी झाड़ू लगाना तो फौरी अपने मैंने वो कैबिन में रखा हुआ है, जब भी लगाना तो फौरी निकाल के और झाड़ू लगा लेती हूँ। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें अपने पास हो ना तो इंसान फौरी काम कर लेता है। सम टाइम मुझे ऊपर से ऊपर से लाना पड़ता था पहले झाड़ू ना, तो अब ये है कि नीचे पड़ा होता है मैं फौरी लगा लेती हूँ, तो सीढ़ियों का चक्कर भी मेरा बच जाता है और झाड़ू जो है ना वो भी लग जाता है और रूम भी नीट हो जाता है। तो यहाँ पर सारा जो है ना मेरी क्लीनिंग हो चुकी थी, अब जो है ना मैंने तपड़ी जो है ना बाहर से लगा रही थी। तो आप भी कोशिश किया करें कि घर को क्लीन रखा करें, तो छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना अपने पास रखा करें, अपने रूम में रखा करें, ताकि जैसे कोई भी फ़र्श पे चीज़ गिरी है ना तो वो फ़ौरी से साफ़ कर लें। अच्छा रात की रूटीन जो है ना आपने ये बनानी है कि रात को जो है ना रात को कोशिश करें कि सारे काम जो सुबह के लिए हैं ना आप रात को करके रखें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आमलेट बनाना है तो रात को अगर आप थोड़ा सा हल्का काम करती हैं ना, आहिस्ता काम करती हैं, तो रात को ही जो है ना अपने प्याज प्यूज सब कुछ बना के कटिंग करके उसको किसी को एयर टाइट कंटेनर में डाल के तो फ्रिज के अंदर रख दें, तो ताकि सुबह जो है ना आपको ब्रेकफास्ट बनाने में भी आसानी हो। या कोई आलू की तरकारी बना के रख लें, अगर आपने सुबह जैसे होता है ना कोई सालन नहीं है तो आलू की तरकारी बना के रख लें, सुबह उसको आप माइक्रोवेव में गर्म करें तो इजीली जो है ना पराठे बनाए साथ जो है ना वो खा लें। तो टाइम को ना सेव किया करें। तो आटा जो है ना वो कोशिश किया करें कि रात को ही गूंद लिया करें। अगर दिन के टाइम आटा गूंदेंगे ना सुबह के टाइम उठ के, तो फिर ये है कि आटे को थोड़ा स्टेबल होने में भी टाइम लगता है, रोटी बनने में भी टाइम लगता है। तो फिर जो है ना आप आटे को रात को गूंद के रख लिया करें। याद रखिएगा जब आटा थोड़ी देर स्टेबल हो जाता है ना रोटी भी बहुत प्यारी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए साबूदाना बना रही थी, आप भी अपने बच्चों के लिए साबूदाना लाजमी बनाया करें। अगर आपके बच्चे 3 4 5 ईयर्स के हैं ना, इतनी एज के भी है ना, तो उनको बना के दिया करें। बेशक कोई बच्चे जो होते हैं ना कमज़ोर होते हैं, दिखने में नज़र आते हैं, लेकिन खाना उनको लाजमी बना कर दिया करें। कोई बात नहीं, अंदर से तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे ना। बहुत सी माएँ कहती हैं मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है, लेकिन ये है कि कहती इसको लगता ही नहीं, लगता नहीं, कोई बात नहीं, नहीं लगता तो अंदर से तो वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना, ताकत तो उसको आ रही है। तो इसलिए साबूदाना जो है ना बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। तो आप बच्चों को साबूदाना लाजमी बना कर दिया करें। 10 मिनट पहले भिगोया और फिर इसको बना दिया। अच्छा यहाँ पर मैं अपने फादर इन लॉ के लिए बना रही थी रोटी। अच्छा अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपकी रोटी फूली फूली सी बने और प्यारी प्यारी सी बने, तो पेड़ा जो है ना आप बहुत बड़े साइज़ का आपने नहीं लेना, छोटे साइज़ का पेड़ा लें। जहाँ आपने एक रोटी बनानी है ना बड़े साइज़ के, आप 2 रोटियाँ बना लें तो इजीली खाई भी जाएंगी, और नरम नरम और फुल्का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। एक की बजाय इंसान 1.5 रोटी भी खा लेता है। तो मेरी कोशिश मैं ना छोटा पेड़ा यहाँ पर लेती हूँ। मैं फादर इन लॉ के लिए जब भी रोटी बनाऊँ उनके लिए छोटा पेड़ा लेती हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना वो थोड़ा डाइट कॉन्शियस हुए हैं, तो इसलिए उनके लिए छोटा पेड़ा रोटी जो है ना बनाती हूँ। तो कभी भी आपने इस तरीके से रोटी की साइड चेंज की और फौरी उसको सेकने नहीं लग जाना, कभी भी रोटी फूली फूली नहीं बनेगी। जब आपकी रोटी के ऊपर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए ना, रोटी फूलना स्टार्ट हो जाए, आपको नुमाया जो है ना वो नज़र आए कि रोटी जगह इसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, रोटी फूलना स्टार्ट होगी, फिर आपने उसको ना जो है ना सेकना है रोटी को। अब इसकी साइड इस तरीके से आपने नहीं इसको सेकना, इसकी साइड एक मरतबा चेंज करनी है। 1 मिनट आप इसकी साइड चेंज करें, बाद में इसको सेकना स्टार्ट करें, देखिएगा रोटी ऐसे बनेगी जैसे फुल्का होता है, तो किसी जो है ना प्रोफेशनल बंदे ने या बंदी ने बनाई है। तो इस तरीके से रोटी आपकी ना बहुत प्यारी, ये देखिए बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं ना रोटी के ऊपर। इस तरीके से जब बबल्स बनना स्टार्ट होंगे तो आपने इसकी साइड टर्न कर देनी है, इसकी साइड जो है ना वो चेंज कर देनी है। तो इस तरीके से आपने चेंज करनी है, और फिर आपने इसकी साइड चेंज करके ना 30 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद फिर आपने इसको सेकना है। देखिएगा रोटी ऐसे बनेगी जैसे फुल्का होता है, नरम नरम रोटी। अच्छा इस तरीके की रोटी खाने को आपका नहीं भी अगर रोटी खाने को मन कर रहा ना, तो इस तरीके का प्यारा सा फुल्का बनेगा ना, तो आपका ऑटोमेटिकली दिल करेगा रोटी खाने को। सम
टाइम ऐसे होता है भूख नहीं होती, लेकिन सामने चीज़ बड़ी अच्छी बहुत लग रही होती है, खूबसूरत बहुत लग रही होती है, डेकोरेशन उसकी बड़ी होती है, उसको बड़े अच्छे से जो है ना उसको किया होता है डेकोर, तो फिर जो है ना खाने को मन कर पड़ता है। अच्छा ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह से मेरी रोटी कितनी प्यारी फूली फूली सी बनकर तैयार हुई। अगर आप भी इस तरीके की फूली फूली रोटियाँ बनाना चाहते हैं तो मेरी इन टिप्स को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज के जो है ना मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। अच्छा वीडियो को फुल वॉच किया करें, वीडियो को फुल वॉच करेंगे ना तो आपको कोई ना कोई मैसेज इस तरीके का ज़रूर मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी जगह पे जाते हैं ना, हमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा हो, तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो हर मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आपने इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप कर करके बिल्कुल भी वॉच नहीं करना। तो यहाँ पर मेरा जो है ना खाना बनकर हो चुका था तैयार, दूसरी साइड में मैंने सालन गर्म कर लिया था। तो यहाँ पर जी हमने अपने काउंटर टॉप को हम साफ़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।